हरे कृष्णा। मैं विशाल पावा। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मेडिटेशन करते वक्त लेग्स सुन पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ध्यान लग नहीं पाता, सारा ध्यान टांगों में चला जाता, फिर मन करता है मेडिटेशन स्टॉप करें। एक सवाल ये भी पूछते हैं कि वैसे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती, लेकिन मेडिटेशन करते वक्त ही लेग्स क्यों पेन होते हैं, या हम कोई टेक्निक गलत तो नहीं करते हैं, या हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी तो नहीं विटामिन से या मिनरल्स की। तो इस वीडियो में आपको इसका रीज़न बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, और इसका सोल्यूशन भी दूंगा जिससे आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूव है कि अगर आप किसी लंबे समय तक किसी पोजीशन में रहते हो तो वो बॉडी पार्ट आपका सुन पड़ने लगता है। जैसे एग्जांपल, आप खड़े भी हो जाओ 15-20 मिनट के लिए तो आपके पैर सुन पड़ जाएंगे। आप लेट भी जाते हो काफ़ी समय के लिए तो वो बॉडी पार्ट भी आपका सुन पड़ने लगता है। तो एक तरीके से बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो 50 to 60% को जो बिगनर होते हैं उनके प्रॉब्लम आती ही आती है। बाकी 30-40% प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती उन लोगों को कि या वो बचपन से स्कूल टाइम से योगा आसन करते आ रहे हैं, या उनको एक आदत पड़ चुकी है उस आसन में बैठने की, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं आती उनको। अब मैं अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट की थी मेडिटेशन, तो स्टार्टिंग के 20 मिनट्स तो बहुत अच्छे से होती थी, लेकिन उसके बाद मेडिटेशन बहुत मुश्किल हो जाता था। टांगों में पेन होता था, सुन पड़ जाती थी, और मैं चाहता था कि मैं 1-2 घंटे मेडिटेशन करूँ, लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से मैं कर नहीं पाता था। लेकिन अब मैं आराम से 4-5 घंटे आराम से बैठ सकता हूँ, तो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मेरी तरह और भी लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो 2 घंटा 3 घंटा मेडिटेशन करें, लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से वो कर नहीं पाते। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसको कहते हैं आसन सिद्धि। आसन सिद्धि में क्या होता है कि जब कोई आसन में आप 3 या 4 घंटे लगातार उस आसन में रह पाए बिना हिले डुले, तो एक तरीके से उसमें आपको सिद्धि मिल जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले तो आप सेलेक्ट करें कि आपको कौन सा कंफर्टेबल आसन लगता है मेडिटेशन करने के लिए। जैसे पद्मासन हो गया, सुखासन हो गया, वज्रासन हो गया। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसकी एक ही टेक्निक है, वो है प्रैक्टिस। अभ्यास से ही आपको आएगा। तो उसको वो कैसे करना है कि जैसे आप पद्मासन ले लेते हैं, आप पद्मासन में मेडिटेशन करते हैं, वो तो आप करें ही करें, लेकिन दिन में 2 या 3 घंटा एक्स्ट्रा पद्मासन में बैठे। जैसे आप कोई काम करते हैं, टीवी देखते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाए कि 1.5-2 महीने बाद क्या होगा, जैसे कि आप आधा घंटा पद्मासन में बैठ सकते थे, तो आप 1 या 1.5 घंटा आराम से बैठने लग जाएंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ कहना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, 2-3 घंटा मेडिटेशन करना मुश्किल तो होता है, लेकिन अगर आपसे हो सके तो उसका करें ज़रूर। उसका बाद एक्सपीरियंस ही बिल्कुल मज़ेदार होता है। अब इसके अलावा मैं आपको एक और सोल्यूशन देना चाहता हूँ कि जिससे आप मेडिटेशन और लंबे समय तक कर सके और आपको लेग्स आपके सुन ना पड़े। तो सबसे पहले रीज़न को जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे आप पौधों को पानी देते हो, अगर पाइप को इस तरह मोड़ दें तो पानी का प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। वैसे ही जब आप टांगे बेंड करते हो तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी कम हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी कम हो जाती है, और जो नर्व्स होती है ब्रेन को सिग्नल देती है, उनकी एक्टिवेशन भी काफ़ी कम हो जाती है। तो वैसे ही जब आप लंबे समय तक इस तरह बैठे रहते हो तो ऐसा लगता है टांगे फिर डेड हो गई है, कभी कभी खुद से उठाई भी नहीं जाती, आपको मदद लेनी पड़ती है हाथ की। इस तरीके से आप दोनों टांगे सामने रखते हो फिर, और फिर ऐसा लगता है आपके पैरों में कुछ कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। और इसका एक दूसरा रीज़न ये भी होता है कि जब आप हार्ड सरफेस से बैठते हो तो हिप के नीचे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कोई कुशन लेना है या कोई पिल्लो लेना है। तो इससे क्या होगा, हिप के नीचे कुशनिंग होने की वजह से यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और आपके पैरों और टांगों पे वेट भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इससे क्या होगा, आप काफ़ी लंबे समय तक बैठ पाओगे और आपके पैर भी जल्दी सुन नहीं पड़ेंगे। और इसके अलावा आप इसमें आप पद्मासन भी बैठ सकते हैं इस तरीके से। तो इस समय भी क्या होगा कि आप काफ़ी लंबे समय तक बैठ पाओगे पद्मासन में, और आपके पैर भी जल्दी सुन नहीं पड़ेंगे। और इसके अलावा कुछ लोग वज्रासन में बैठते हैं, उसमें एक प्रॉब्लम आती है। पहले रीज़न जानते हैं। जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो क्या होता है कि आपके काफ्स के ऊपर काफ़ी बॉडी वेट पड़ता है, तो यहाँ पे भी ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी जल्दी कम हो जाता है और आपका पैर जल्दी सुन पड़ जाते हैं। और एक और रीज़न होता है कि आपके एंकल में काफ़ी स्ट्रेच आता है बॉडी वेट के कारण, जिसकी वजह से कभी कभी बहुत पेनफुल हो जाता है। फिर मन करता है जल्दी से हम इस वज्रासन से हट के नॉर्मल बैठ जाए। तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, कोई कुशन या पिलो आपने इस तरीके से रखना है। तो इससे क्या होगा, जो आपके एंकल में स्ट्रेच आता है वो काफ़ी कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से आप काफ़ी लंबे समय तक वज्रासन में भी बैठ पाओगे। इसके अलावा लोगों के मन में एक ये भी डाउट रहता है कि लोग कहते हैं कि हमने सुना है कि मेडिटेशन के वक्त आंखें नहीं खोलनी चाहिए, टांगें सीधी नहीं करनी चाहिए, पीठ बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि जैसे कि मेडिटेशन के 2 लेवल मान लेते हैं, एक बिगनर, एक एडवांस। अगर एडवांस कर रहे हैं उसमें जैसे आप गुरु जैसे आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट ऐसे है कि जब तक मेडिटेशन कर रहे हैं आपने आंखें नहीं खोलनी, टांगें सीधी नहीं करनी, बैक बिल्कुल सीधी रखनी है। तो वहाँ पे जैसे आपको गुरु कहता है आपको उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बिगनर हो, आप सिर्फ रिलैक्सेशन या स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन करते हो, और जब आप करते करते आपके पैर सुन पड़ जाते हैं और आपका मन करता है मैं थोड़ा और कंटिन्यू करूँ और करना चाहता हूँ, तो बीच में आप रेस्ट ले सकते हो।
तो उसमें क्या करना होता है, जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपके पैर सुन पड़ गए हैं और आप कंटिन्यू करना चाहते हो, तो बीच में आप कुछ समय के लिए रेस्ट ले सकते हो। उसमें आपने दोनों हाथ पीछे रखने होते हैं, दोनों पैर आगे कर लें। वैसे क्या होता है, जब पैर सुन पड़ते हैं तो कम से कम 5 या 10 मिनट कभी कभी लग जाते हैं नॉर्मल होने से। तो इस वक्त मैं आपको 4 एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिससे आपके पैर जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे। तो पहली एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, अपने नी को इस तरह थपथपाना है ऊपर नीचे। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपके पैर दोनों जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे। और दूसरी एक्सरसाइज, अपने पैरों को ऐसे रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज 5 से 10 बार, और फिर पैरों को आगे पीछे स्ट्रेच करना है, आगे पीछे पूरा अच्छे से स्ट्रेच करें। और थर्ड एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, अपनी टांगों को इस तरह बेंड करें, फिर सीधा ले जाएं, इस तरीके से ऑल्टरनेट 5 से 10 बार। और फोर्थ एक्सरसाइज आपने क्या करना है, ऐसे ट्विस्ट करना है, हिप को उठाना है ऐसे राइट लेफ्ट करते हुए। इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है। तो जब आपके बिल्कुल पैर नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद आप दोबारा से उस आसन में बैठ जाएं और अपनी मेडिटेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।